बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा रअल मुमिनु मा फ़ुसिह लहु फ़ी क़ब्रिही यक़ूलु दऊनी उबश्शिरु अहली फ़युक़ालु लहु उस्कुन। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन अपनी कब्र की कुशादगी को देखता है कि कब्र लंबी चौड़ी हो गई, मुसलमान अपनी कब्र को लंबी चौड़ी देखता है तो कहता है, फरिश्तों मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने बहुत थोड़े अमाल किए और अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कब्र में, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर वालों को खुशखबरी सुनाने के लिए जाना चाहता हूँ। हदीस में है कि फ़रिश्ते उसको ये जवाब देते हैं कि यहाँ कानून ये है कि जो आता है वो वापस क़यामत तक जा नहीं सकता, अब तुम आराम करो, आराम करो। हमें इल्म होना चाहिए कि इस किस्म की हदीसों में जिस ज़िंदगी को साबित किया जा रहा है वो आलम बरज़ख कब्र की ज़िंदगी है, इसका दुनियावी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस जैसी हदीसों पर ईमान लाना वाजिब और ज़रूरी है। अहादीस में जितना कुछ बयान हुआ उस पर ईमान लाया जाए और बिदतियों के रास्ते से बचा जाए। आगे की रिवायत आ रही, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन को कब्र में दफना दिया जाता है तो उसके पास काले रंग के और आसमानी आँखों वाले दो फरिश्ते आते हैं। काले रंग के और आँख उनकी आसमानी कलर की होती, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। वो मरहूम से सवाल करते हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? वो जवाब देता है जैसे वो दुनिया में कहता था कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ही माबूद बरहक है, इबादत के वही लायक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हमको मालूम था कि तू यही जवाब देगा। फिर उसकी कब्र 70 मुरब्बा हाथ तक वसी और मुनव्वर कर दी जाती। ये 70 हाथ, 70 इतने लंबे चौड़ा, चारों तरफ, आगे चारों तरफ, और रोशन कर दी जाती और उसे कहा जाता है कि तू सो जा। वो आगे से कहता है, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं अपने कबीले वालों की तरफ जाऊं, ख़ानदान वालों को, और उनका हाल सुनाकर आगाह करूं। लेकिन वो कहते हैं, तू उस दुल्हन की नींद सो जा जो आज शादी करके आई है, उस दुल्हन की नींद सो जा जिसे जगाने वाला उसका महबूब तरीन फ़र्द होता है। अल्लाह ताला ही उस ऐसे शख्स को उसकी आरामगाह से उठाएंगे। अगर ये दफन होने वाला मुनाफिक या काफिर था तो फरिश्तों के सवाल के जवाब में वो कहता है, मैं लोगों की तरह कुछ कह तो देता था लेकिन मुझे इल्म नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। फरिश्ते कहते हैं, हम तेरे उस जवाब का इल्म था, हमें तेरे इस जवाब की मालूमात थी, सो ज़मीन को हुक्म कर दिया जाता है कि उस पर तंग हो जाए, शॉर्ट कर दी जाए। बस वो इतनी शॉर्ट और तंग हो जाती है कि उसकी पसलियाँ, ये जो पसलियाँ हैं ना, ये एक दूसरे में अंदर पैवस्त हो जाती। ऐसा शख्स उसी अजाब में मुब्तला रहेगा हत्ता कि अल्लाह ताला उसको इस मकाम की क़यामत के दिन उठाए। काफिर की पसलियाँ एक दूसरे में चली जाती है और मोमिन जो एक अल्लाह पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है उसके लिए राहत के दिन शुरू हो जाते हैं। उसको कहा जाता है, तो दुल्हन की नींद सो जा, आराम से सो जा। मौत से लेकर कब्र से उठने तक की ज़िंदगी को आलम बरज़ख और आलम कब्र कहा जाता है। उसका मुकम्मल तौर पर मामला, उसका ताल्लुक़ आलम ग़ैब से है। हमारा रवैया ये होना चाहिए कि इस ज़िंदगी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी चीज़ें बताई
उसमें गौर व खौस किए बग़ैर, चूँ व चीरा किए बग़ैर उसको मीन वान मान लिया जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई बिल्कुल बरहक है, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं होता है। अब्दुर्रहमान इब्न महरान बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरज़ुल मौत में कहा, हज़रत अबू हुरैरा जब इंतकाल का वक्त करीब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रहे, मुझ पर खैमा नसब नहीं करना, यानी मेरी कब्र पर कोई खैमा मत बनाना, मेरी मय्यत के साथ धूनीदान लेकर भी मत जाना और मुझे जल्दी दफना देना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब नेक बंदे की मय्यत को चारपाई पर रख दिया जाता है जनाजे पर, तो वो मय्यत कहती है मुझे आगर लेकर जाओ, मुझे आगे लेकर जाओ, यानी जन्नत की तरफ ले जाओ, जब मुसलमान बंदा और बंदी नेक होते हैं। लेकिन जब बुरे आदमी की मय्यत को चारपाई पर रखा जाए, जैसे काफिर और मुशरिक की मय्यत को, तो वो मय्यत कहती है कि हाय मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, यानी जहन्नम की तरफ। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से हिफाजत फरमा। मोमिन और काफिर की मौत के मनाजिर, आलम बरज़ख में मोमिनों की रूहों का आपस में एक दूसरे से पहचान करना, जब रूहें आपस में मिलती है मुसलमानों की, एक दूसरों को पहचानेंगे भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते रेशम का सफ़ेद कपड़ा लेकर आते हैं जन्नत से, मखमल का, और कहते हैं ए रूह, ए अल्लाह ताला की रहम व मेहरबानी की तरफ और ऐसे रब की तरफ निकल जा जो गुस्से में नहीं। मोमिन की रूह को कहा जाए उस रब की तरफ चल जो रब गुस्से में नहीं, आज इस हाल में कि तू भी खुश है और तेरा रब भी तुझसे खुश है। ये मोमिन की रूह को ही कहा जाता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब वो रूह निकलती है तो कस्तूरी की पाकीज़ा तरीन खुशबू आती है। कस्तूरी जो हिरन के पेट से निकलती है, जिसको इंग्लिश में डियर कहा जाता है, हिरन के पेट से निकलती है, और सबसे ज़्यादा महंगी खुशबू यही है मुश्क की। फरिश्ते उसे वसूल करके एक दूसरे को थमाते हैं, देते हैं, यहाँ तक कि आसमान के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं मोमिन की रूह को लेकर। आसमान के फरिश्ते कहते हैं कितनी प्यारी खुशबू है जो ज़मीन की तरफ से आई। मोमिन की रूह के साथ कस्तूरी की खुशबू फरिश्ते लेकर आते हैं। फरिश्ते उस रूह को मोमिनों की अरवाह में ले जाते हैं, मुसलमानों की रूहें जहाँ वहाँ ले जाते हैं। उसकी आमद से उन्हें बहुत खुशी होती है, दूसरी रूहें खुश होती है, जैसे परदेसी के आने से हम मेहमानों के आने से खुश होते हैं। पहले से मौजूद रूहें इस रूह से सवाल करती हैं फ़लाँ कैसा थे, फ़लाँ का हाल सुनाओ। देखा आपने, आपस में बातचीत होती है कि फ़लाँ आदमी कैसे हैं, आप जहाँ से आए, फ़लाँ आदमी के हालात सुनाओ। वो जवाब देती उसे छोड़िए, वो तो दुनियावी फ़िक्र व गम में मुब्तला था, और फ़लाँ तुम मुझसे पहले मर चुका था, क्या उसकी रूह तुम्हारे पास नहीं आई? वो कहती नहीं, और यहाँ न पहुँचने का मतलब ये कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में पहुँच चुकी है। जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो अजाब वाले फरिश्ते एक बदबूदार टाट का कपड़ा लेकर आते हैं और कहते हैं अल्लाह के अजाब की तरफ निकल, इस हाल में कि तू भी उसको नापसंद करता और तेरा रब भी तुझ पर नाराज़। और ऊपर का जो हाल बयान किया, मोमिन की रूह से अल्लाह भी खुश, और जो मोमिन की रूह इससे पहले गई वो भी खुश। बहरहाल इससे अंदाज़ा लगाओ, ज़रा ज़ोर से बोलो बेशक, ईमान कितनी बड़ी चीज़ है। बहरहाल वो निकल जाती है काफिर की रूह, और उससे सड़ी हुई लाश की तरफ बदबूदार बदतरीन बदबू आती है। फरिश्ते उसे वसूल करके दरवाज़े पर ले जाते हैं और कुफ़ार काफिरों की रूह के पास पहुंचा देते हैं। फरिश्ते कहते हैं कितनी बदतरीन बदबू आ रही है। हदीस अपने मफ़हूम में वाज़ेह है, इससे नेक और बुरे लोगों की मय्यत के वाक़यात और उनकी मौत के वाक़यात और मौत के बाद के अंजाम को वाज़ेह बतलाया गया है। आगे की हदीस है, जब मोमिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन पर
सकरात का वक्त, आलम आखिरत का वक्त तारी होता है तो मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ का मुशाहदा करके ये पसंद करता है कि अब उसकी रूह निकल जाए, और मुख्तलिफ़ हालात देख कर सोचता है मुसलमान कि रूह निकल जाए ताकि वो अल्लाह ताला से मुलाकात कर सके, और अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात को पसंद करते हैं। मोमिन की रूह आसमान की तरफ बुलंद होती है, और जो इससे पहले मोमिनों की रूह गई उनके पास पहुंच जाती है। वो उससे अपने जानने पहचाने वालों के बारे में हालात पूछती है, तो वो रूह जवाब देती है कि फ़लाँ तो अभी तक दुनिया ही में था। तो वो खुश होती हैं, और जब वो जवाब देती है जिस आदमी के बारे में तुम पूछ रही हो वो तो मर चुका है, वो कहती कि हमारे पास नहीं लाया गया। नहीं, बाज़ ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में पूछेंगे कि उनका हाल क्या है, तो कह रहे वो तो मुझसे पहले मर गया है, तो कह यहाँ तो आया नहीं मोमिन की रूहों के पास। तो फिर फरिश्ते जवाब देते हैं कि उनको जहन्नम में पहुँचा दिए, वो बुरे लोग थे। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को आखिरत की फ़िक्र नसीब फरमा। मोमिन को कब्र में बिठा दिया जाता है और उससे सवाल किया जाता है तेरा रब कौन है, वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछा जाता है तेरा नबी कौन है, वो जवाब देता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है। फिर सवाल होता है तेरा दीन क्या है, वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। इन सवालों के जवाब के बाद उसकी कब्र में एक दरवाज़ा खोला जाता है और उसे कहा जाता है कि अपने ठिकाने की तरफ देखो। वो अपनी कब्र की तरफ देखता है, फिर गोया कि नींद तारी हो जाती। वो अपनी कब्र की तरफ देखता है, फिर उस पर नींद तारी हो जाती। जब अल्लाह के दुश्मन पर आलम निज़ा तारी होती नहीं, काफिर और मुशरिक पर, और मुख्तलिफ़ हकीकतों का मुशाहदा करता है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी रूह निकले। मुसलमान तो चाहता है जब उस आखिरी वक्त में वो अलग अलग चीज़ें देखता है तो वो कोशिश, वो ये फ़िक्र में रहता है कि अल्लाह मेरी रूह को कब्ज़ कर ले। और काफिर नहीं चाहता कि मेरी रूह कब्ज़ हो, वो अजाब के हालात देखता है। और अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात को नापसंद करता है। जब उसे कब्र में बिठाया जाता है तो पूछा जाता है तेरा रब कौन है, तो वो जवाब देता है मैं नहीं जानता। उसे कहा जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है, वो कहता है नहीं। तो उसे कहा जाता है कि तूने कुछ जाना ही नहीं। जहन्नम से दरवाज़ा खोला जाता है और ऐसी मार मारी जाती कि जिन्नात और इंसान के अलावा हर जानदार सुनता है। अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। फिर उसे कहा जाता है कि मनहूस की नींद सो जा। मोमिन को कहा जाता है दुल्हन की नींद सो जा अच्छी, और काफिर को कहा जाता है मनहूस की नींद सो जा। मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि मनहूस से क्या मुराद है। उन्होंने जवाब दिया कि मनहूस से मुराद ये है जिसे कीड़े मकोड़े और सांप दस्ते काटते और नोचते रहते हैं, उसको मनहूस कहते हैं। फिर उसकी कब्र पर तंगी शुरू हो जाती। हदीस में जितनी चीज़ें बतलाई गई फरमाया उन्हें आंखें बंद करके कबूल कर लिया जाए। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे जब मुसलमान बंदे की रूह कब्ज़ की जाती है तो अल्लाह ताला के मरहूम बंदे उसका इस्तकबाल करते हैं, जैसे दुनिया में लोग खुशखबरी देने वाले को खुशी से मिलते हैं। जब वो बंदे उसे बेदार कर से उससे सवाल करना चाहते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं अपने भाई को आराम करने दो, वो दुनिया की बेचैनी और परेशानी में मुब्तला था, अब उसको यहाँ आराम करने दो। बिलाखिर वो पूछते हैं कि फ़लाँ क्या कर रहा था, फ़लाँ बहन के हालात क्या है, आया उसकी शादी हो गई थी, ऐसे पूछते हैं सब। जब वो किसी ऐसे आदमी के बारे में सवाल करते हैं जो इससे पहले मर चुका होता है और वो जवाब देता है कि वो तो मुझसे पहले मर चुका, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा वो तो यहाँ पहुँचा नहीं, उसका मतलब ये है जब वो ईमान वालों के पास उसकी रूह नहीं आई, उसका मतलब है कि उसका ठिकाना जहन्नम है। वो बुरा ठिकाना और बहुत बुरी परवरिशगाह है। अल्लाह ताला हमारी सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला के इन बंदों पर उनके नेक आमाल पेश किए जाते हैं। जब वो अच्छा अमल देखते हैं तो खुश होते हैं और कहते हैं अल्लाह ये तेरी अपने बंदों पर नेमत है तो उसको पूरा कर दे। और जब वो बुरा अमल देखते हैं तो कहते हैं अल्लाह अपने बंदे पर रुजू कर ले। यह हादिस मुबारका इस हकीकत का बैन सबूत है कि मर जाने वालों का दुनियावी हालात से बिला वास्ता कोई राब्ता नहीं होता। चूँकि वो आलम में है इसलिए जब मरने वाला वहाँ पहुँचता है तो उनके बाद वाले दुनिया की हालात की खबर भी पूछते हैं कि भाई फ़लाँ आदमी मिला था, फ़लाँ बहन का क्या हाल है।
अगर वो इससे पहले मर गए होते तुम उनको मिले नहीं, तो भाई क्यों नहीं मिले? तो कहा या उनकी रूह आई नहीं, तो जहन्नम की तरफ रवाना कर दी गई। अल्लाह ताला हमारी जहन्नम से हिफाजत फरमाए। एक हदीस सुनने, हज़रत अब्दुल्ला से रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने करीब मरने वाले लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलकीन किया करो। फरमाया मोमिन का नफ्स पसीने के टपकने की तरह निकलता है, जबकि काफिर का नफ्स गधे की सांस लेने की तरह उसकी बाँछों से निकलता है। काफिर की रूह निकलती है तो यहाँ से भी बहुत सख्त तकलीफ़ होती है, जैसे गधा कैसे हाँ हाँ सांस लेता है इस तरह, और मोमिन की जैसे पसीना टपकता है पता भी नहीं चलता, इस तरह जो है उसकी रूह निकल जाती है। अल्लाह ताला हमारे साथ आसानी का मामला फरमाए। हदीस में एक ये भी निशानी बताई कि कोई कलमा पढ़ ले, ये भी ईमान पर मौत की निशानी। चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, स्माइल, तो ये भी ईमान पर मौत की निशानी। और तीसरी निशानी बताई, पेशानी पर पसीना आ जाए, तो ये भी ईमान पर मौत की निशानी। आगे की हदीस भी वही है जो ऊपर गुजरी है। तलकीन करने का मतलब ये है कि मय्यत जो मौत के करीब है उनको ये मत कहो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा मत बोलो, बस कान के पास कलमा पढ़ने का हुक्म है और कुछ नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आलम नज़ा में और कोई कुछ बोल दे तो उसका गुनाह हम पर लाजिम आएगा। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मरने वाले आदमी के पास मौजूद हो तो हालत नज़ा में जब आखिरी वक्त हो उसकी आंखें बंद कर दिया करो। आखिरी वक्त हो ना तो कहिए ऐसे आंखें बंद कर दिया करो, क्योंकि आँख रूह के पीछे चलती है, आँख रूह के पीछे पीछे चलती है। और ऐसी सूरत में अच्छाई और भलाई वाली बात किया करो, क्योंकि फ़रिश्ते घर वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। यानी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस मरहूम को ईमान पर मौत अता फरमा, तो फ़रिश्ते उस दुआ पर आमीन कहते हैं। जब मय्यत की रूह निकल रही हो या निकल चुकी हो तो नबवी तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उस मय्यत के हक़ में दुआएं करनी चाहिए। उस वक्त उसके हक़ में की गई दुआओं पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न आमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बीमार की तीमारदारी यानी बीमार पुरसी करो तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा शफ़ी अब्दका यनकउलका अदुव्वन अव यमशी लका इला सलातिन। जब बीमार की बीमार पुरसी करो तो ये दुआ मांगो, ए अल्लाह अपने बंदे को शिफा दे ताकि तेरे दुश्मन को ज़ख्मी करे और तेरे लिए नमाज की तरफ चल दे। अल्लाह ताला शान हम तमाम को इन सुनी व हदीस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह मरने के बाद हमारा मामला आसान फरमाए। आज तो मस्जिद का जमात का टाइम लेट हो गया है और अभी हमें रोटी खाना है, उसके बाद जल्दी निकलना है, फिर पुलिस खड़ी रहती है रास्तों में, इसलिए अभी हालात ठीक नहीं। आप चले जाइए बात। ये कहाँ से आए हैं? अच्छा, ये मौलाना आपके पास तस्दीक़ात है ना, कहाँ की है? नहीं, ये यहाँ की कहीं की अहमदाबाद कोसंबा, हाँ ठीक है, बाहर बोलो। ज़हीर भाई की कपड़े की दुकान के लिए बरकत की दुआ करना इंशाअल्लाह। ये मदरसा दारुल रशीद नगर लुधियाना किशनगंज बिहार से मौलाना तशरीफ़ लाए हैं। आप हज़रात इनको लिल्लाह ज़कात खैरात से मदद करते जाएँ। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लें। हाँ, उस दिन किया था। और हमारे अज़ीज़ कारी अब्दुल बासित साहब जो भी 10-15 दिन पहले शहीद हो गए एक्सीडेंट में, बहुत नेक लड़का था, बहुत नेक, कुरान तो कलेजा फाड़ दे सब कुरान पढ़ते थे। वो बहुत तेज़ गाड़ी जा रही थी, उसमें टकरा कर और शहीद हो गए, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। कारी अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमा। उसकी बेवा औरत, भाई बहन, उसकी माँ, रिश्तेदार, हम जैसे, अल्लाह इन तमाम को सब्र जमील अता फ़रमा।
मौलाना को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उनकी क़िरात कुरान और नेकियों को कबूल फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उनकी रूह को अल्लाह राहत नसीब फरमा, ईमान वालों के साथ उनको शामिल फरमा। वो कुरान के हाफिज़ थे, कारी थे, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा, उनके मरहूम वालिद की भी मग़फ़िरत फरमा। हमारे भाई अब्दुल वहाब के वालिद अस्पताल में है, अल्लाह उनको जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा अता फरमा, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमा और नई ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह भाई अब्दुल वहाब और दोस्तों की खिदमत को कबूल फरमा कर बीमारों पर रहम व करम का मामला फरमा कर उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा अता फरमा। और भी उम्मत में जितने लोग मरहूम हो चुके अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। ये ज़हीर भाई की दुकान में खैर व बरकत के लिए ख़बर आई है, ए अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से इनकी दुकान में खूब खैर व बरकत नाजिल फरमा, नुकसान और टोटे से हिफाजत फरमा। हर मुसलमान की और इनकी दुकान पर गाहक खींचे खिंचाया है, ए अल्लाह मुसलमान गैर मुस्लिम सब, ए अल्लाह उसके लिए गैब से उनकी मदद नाजिल फरमा। हम सब के यहाँ बैठने को जमा होने को कबूल फरमा, ए अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारी इस मस्जिद का काम चालू है, अल्लाह इसको जल्द से जल्द पूरा फरमा। अल्लाह लोगों को इस मजलिस को सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या रहमान।